नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद मीना। आज मैं बनारस के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हूँ और मेरे साथ हैं आईएमएस के जो हॉस्पिटल है यहाँ का सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के कार्डियक सर्जन और सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन मेरे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे दिल की बीमारियों के बारे में, किस तरह से कार्डियक इश्यूज़ यानी कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, कैसे हम इन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो अगर आप एक होता है कि जो सडन डेथ के केसेस यानी ड्यू टू कार्डियक अटैक जो सडन डेथ के केसेस आ रहे हैं, कैसे हम इनको रोक सकते हैं, या पहले से अगर आप लंबी दिल के रोग की बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो क्या प्रिकॉशन आपको लेनी चाहिए। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन। डॉक्टर धर्मेंद्र जैन जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर हैं सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में। मैं इनसे बात करूंगी। सर, जो ये कार्डियक, क्या आपको एज ए डॉक्टर, जो आप चूँकि यहाँ आप रोज़ाना इतने सारे पेशेंट को देखते हैं, क्या वाकई कार्डियक जो डिसीज़ है यानी जो कार्डियक अटैक की वजह से डेथ है, क्या वाकई ये केसेस बढ़ रहे हैं? जी मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और आपके थ्रू इस शो के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो हार्ट अटैक है आज की डेट में नंबर 1 किलर है वर्ल्ड में। और इसके बारे में यदि आपके शो के थ्रू कुछ मैसेज जाते हैं पब्लिक को तो उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हार्ट अटैक जब भी होता है पेशेंट को तो उसको सीने में दर्द होता है, और उसको जब भी इस तरह का दर्द होता है तो ईसीजी के लिए नियरेस्ट सेंटर पे जाना होता है। तो वो अपने जो भी नियरेस्ट सेंटर है जहाँ ईसीजी की सुविधा है पहले से पता करके रखे कि इस सेंटर पे ईसीजी की सुविधा उपलब्ध है, वो उसको पता होना चाहिए। वहाँ सीधा पहुँचे, अपना ईसीजी कराएं और उस ईसीजी का इंटरप्रिटेशन डॉक्टर करके बताएगा कि हाँ भाई हार्ट अटैक है कि नहीं है। उसके हिसाब से वो फिर और आगे ब्लड टेस्ट या ईको की जाँच भी कर सकता है, और उसके हिसाब से डिसीजन लेके एक दवा होती है इंजेक्शन जो खून का थक्का बनता है इस अटैक में, उसको घोलने के लिए दवा होती है। उसको यूज़ करके यदि वो इंजेक्शन लगता है तो वो थक्का घुल जाता है और अटैक रुक जाता है। तो जो अटैक से डैमेज होता है वो उस डैमेज से उस हिस्से को जिस हिस्से को वो खून दे रही है नस, वो नस बंद हुई थक्के से, वो थक्के से बंद होने के बाद उस हिस्से में डैमेज शुरू हो गया। वो यदि एक गोल्डन आवर हम बोलते हैं, 1 घंटे के अंदर यदि वो इंजेक्शन लग जाता है और वो थक्का घुल जाता है, या हम लोग प्राइमरी पीटीसीए बोलते हैं उसको, हम लोग एंजियोप्लास्टी करते हैं उसमें थक्का खींच के और उसमें दवा दे के और उसके बाद उसमें छल्ला भी बिठाते हैं, वो भी कर सकते हैं। और जो दवा मैं बात कर रहा हूँ जो कि गाँव में नियरेस्ट सेंटर पर भी उपलब्ध हो सकती है, CSC जो आपकी नियरेस्ट है वहाँ पर, तो आप या नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ ईसीजी की सुविधा है, डॉक्टर हैं, वो आपका ठीक से ईसीजी पढ़ के और यदि अटैक डायग्नोस कर लेते हैं और इंजेक्शन लगा देते हैं तो जान बच सकती है, क्योंकि ये जानलेवा भी होता है और सडन डेथ भी होती है इसमें। तो पेशेंट जो है कई बार टाइम भी नहीं मिलता है और डेथ हो जाती है। ये आप सुनते होंगे कि अचानक से डेथ हो गई, इनकी कोई अटैक हुआ था, ऐसे बहुत केसेस हमारे सोसाइटी में मिलते हैं। तो उससे ये हो ही ना है, इस पे भी हम एक बात करेंगे कि ये जो अटैक है इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं। सर, आपने बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी कि अगर हार्ट अटैक आता है तो 1 घंटा यानी स्टार्टिंग के जो 1 घंटे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सर, आप इसको गोल्डन आवर कहते हैं, यानी 1 घंटे में अगर आपको सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो पेशेंट की जान बच सकती है। सर, आप मुझे जो 1 घंटे का ये जो प्रिकॉशन है, ये प्रोसेस है, इसको थोड़ा बताइए, कौन सा इंजेक्शन देना होता है, और क्या ये जो हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, रूरल एरियाज़ की भी बात है और अर्बन एरियाज़ की भी बात है, कई बार सर देखा गया कि बड़े शहरों में भी पेशेंट जाता है, वो ईसीजी करा रहा है, रिपोर्ट आ रही है, और इस बीच जो 1 घंटा यानी 60 मिनट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या सर इस बारे में डॉक्टर्स को अवेयरनेस है या उस दिशा में क्या काम हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। इस दिशा में इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत अवेयर है और ICMR भी इसमें प्रोजेक्ट्स ला रहा है, और हम उस प्रोजेक्ट का पार्ट भी हैं, लकी हैं, और उसको हम बनारस में आगे चल के आपको डिटेल में बताएंगे भी जब हमारा ये प्रोजेक्ट उस शेप में आएगा। इसमें हम लोग जो है 10 डिस्ट्रिक्ट लेके इंडिया के, और उसमें ICMR की फंडिंग के थ्रू ये जो इंजेक्शन है और ये सुविधा है वो उनको कैपेबल बनाएंगे। जो नियरेस्ट गाँव के पास PSC है, जो शहर के में भी जो PSC CSC जो हैं, वो एक चेन होती है, जो रेफरल सेंटर होते हैं, तो उसको स्पोक एंड हब बोलते हैं। मतलब जो हब है वो जैसे हमारा हॉस्पिटल हुआ BHO, और फिर
या जो भी बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें आपका पीआई प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है इस स्टडी में, और वो सराउंडिंग में स्पोक्स मॉडल है जो कि जितने भी सीएससी उस डिस्ट्रिक्ट के हैं या जो नियरेस्ट बड़ा हॉस्पिटल जहाँ पर ये सुविधा हो सकती है, तो उनको लेके हम लोग जो है उनको हैंड होल्डिंग करते हैं, जो डॉक्टर है उनको डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं ऑनलाइन कि ये हाँ हार्ट अटैक है ईसीजी होने के बाद। उसके बाद उनको इंजेक्शन भी प्रोवाइड करेंगे, या तो हम आईसीएमआर से करेंगे या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, तो उससे फिर ये इंजेक्शन यदि फ्री में लग रहा है पेशेंट को तो और डायग्नोसिस टाइम से हो रही है, इसमें हम लोग मदद करेंगे। शुरू में उनको मदद मिल जाएगी, एक बार ट्रेन हो जाएंगे तो वो फिर आगे लाइफ टाइम के लिए कई सारी जानें अपनी ज़िंदगी में बचाएंगे। तो ये चीज़ें हम चाह रहे हैं कि ये इंडिया में अभी तो 10 डिस्ट्रिक्ट में हम शुरू करने वाले हैं, तो कुछ जगह शुरू भी हो गया है शिमला वगैरह में, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बाकी सेंटर्स जुड़ते जा रहे हैं। तो इससे कौन कौन से 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं? इसमें मतलब हमारा बनारस के अलावा जो है अदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शिमला है, पीजीआई चंडीगढ़ है, और जोधपुर एम्स है, रीवा मेडिकल कॉलेज है, और उधर साउथ से भी कुछ हैं सेंटर्स। तो इस तरह से सभी जगह हम लुधियाना भी है, तो काफ़ी सेंटर्स हैं जो मतलब पूरे इंडिया को हम चाह रहे हैं कि कवर करते हुए करें। तो उसमें जो है अभी ये तो इनिशियल प्रोजेक्ट है, इसमें यदि हमें सक्सेस मिलती है और हम जो थ्रोम्बोलिसिस रेट है, जो इंजेक्शन देने की अभी रेट है विदाउट दिस प्रोजेक्ट, अभी 1/3 लोगों को ही ये इंजेक्शन मिल पाता है। कारण कई सारे हैं, इसमें मरीज को भी अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टर को भी कैपेबिलिटी नहीं है, इंजेक्शन की उपलब्धता भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब एक बार डॉक्टर कैपेबल हो जाएंगे, जब मरीज़ को पता चल जाएगा कि यहाँ सुविधा उपलब्ध है, तो फिर वो चीज़ें सारी लाइन अप हो जाएंगी। तो यही हमारा प्रयास है इस प्रोजेक्ट के थ्रू, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स और भी आगे बड़े पैमाने पे आते रहेंगे। सर, एक और अहम सवाल है, चूँकि आप यहाँ पे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में हैं, और ये मैं अपने ऑडियंस को बता देती हूँ कि ये बीएचयू के में जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी आईएमएस से जुड़ा हुआ ये हॉस्पिटल है। सर, अगर यहाँ पर आप सर सुंदरलाल हॉस्पिटल की बात करें, यहाँ पे कार्डियक ट्रीटमेंट जो आप बात कर रहे हैं कि 1 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट की क्या फैसिलिटी, यानी जो बनारस के आसपास पेशेंट रहते हैं उनको कैसे ये आप लोग किस तरह हेल्प कर पा रहे हैं? देखिए, मैं आपके शो के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ, बनारस के सराउंडिंग में ये बहुत बड़ा एरिया कैटर करता है हमारा इंस्टीट्यूट। इसमें सराउंडिंग के सारे ज़िले और सारे स्टेट्स जुड़े हुए हैं, तो ये, और उसके अलावा नियर बाई कंट्रीज़ नेपाल वगैरह वहाँ से भी पेशेंट्स आते हैं। तो यहाँ जो पेशेंट पहुँचते हैं, ये टर्सरी केयर सेंटर है, तो यहाँ जो पेशेंट पहुँचते हैं वो यूजुअली मतलब यदि दूर से आ रहे हैं तो वो लेट ही पहुँचते हैं। गोल्डन आवर में पहुँचने वाले तो सराउंडिंग में रहने वाले ही पेशेंट हो सकते हैं। तो जो सराउंडिंग में रहते हैं उनको ये सुविधा मिल पाती है हमारे सेंटर की। बाकी तो लोग यहाँ 1, 2, 3 दिन बाद जब बाकी जगह से सब जगह से होते हुए यहाँ पहुँचते हैं, तो हमें लगता है कि ये सुविधा क्यों ना उनके खुद जहाँ वो रहते हैं वहाँ क्यों ना मिल पाए, उसी का प्रयास है। और यहाँ जो पहुँचते हैं उनका तो फिर हमें जो बाकी हार्ट अटैक से रिलेटेड दवाएं होती हैं वो शुरू करते हैं, और उसके बाद हम उनको एंजियोप्लास्टी लेते हैं और एंजियोग्राफी करते हैं, और एंजियोग्राफी में ज़रूरत है तो उस नस को खोलने की तो वो हम खोलते हैं। तो इस तरह से ये सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है, और उसमें कई तरह के कॉम्प्लेक्स केसेस भी होते हैं, वो भी हम यहाँ कर रहे हैं, जिसमें जो है अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले एक आईवीएल थेरेपी से 3 दिन पहले, आज शनिवार है, बुधवार को हमने आईवीएल थेरेपी एक होती है जिसमें कि जो कैल्शियम होता है, हार्ट अटैक का मरीज़ था, थके तो थे ही, साथ में उसको कैल्सिफिक भी थी वो आर्टरीज, उसको तोड़ने के लिए इंट्रावास्कुलर लिथोट्रिप्सी एक टेक्निक होती है जिसमें एक बलून के अंदर से वो जो माइक्रोवेव लिथोट्रिप्सी वेव्स होती हैं वो निकलती हैं। जैसे किडनी में पत्थर तोड़ने के लिए हम बाहर से एक लिथोट्रिप्सी तकनीक के थ्रू तोड़ देते हैं पत्थर और निकल जाते हैं वो, ऐसे ही हमने इसमें नस के अंदर जो है जो पत्थर है उसको एक बलून रख के उसके अंदर स्पेशल बलून है, शॉक वेव बोलते हैं उसको, उसके थ्रू शॉक वेव के थ्रू उसको जो है आईवीएल थेरेपी देके और उनको पत्थरों को ब्रेक किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और पेशेंट के जो है उसके बाद हमें स्टेंट डालने में आसानी होती है, और कैल्शियम एक बार ब्रेक हो जाता है तो बाकी का प्रोसीजर आसान हो जाता है। तो वो हमने किया है और पेशेंट अभी बहुत अच्छा है, उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो इस तरह से जो लेटेस्ट टेक्निक है कॉम्प्लेक्स केसेस की वो भी हम यहाँ पर कर रहे हैं।
सर एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ कि सर जैसे आपने कहा कि अभी जिसको जो फर्स्ट अटैक आता है तो वो गोल्डन पीरियड होता है 1 घंटे का, लेकिन सर जो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है उन्हें दिल की बहुत सारी प्रॉब्लम, यानी किसी को एक अटैक आ चुका है, इस तरह के पेशेंट हो गए, उनको भविष्य में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो अदर तरह के जो हार्ट एलिमेंट्स हैं उनका मैं स्पेशली पूछना चाहती हूँ सर सुंदरलाल में हॉस्पिटल में क्या फैसिलिटी है, और जिससे जो आसपास के लोग या दूर दराज के लोग भी जो यहाँ आना चाहते हैं सर कैसे अप्रोच करें, क्या कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है? और यहाँ पर तमाम सारे, जैसे मैं देख रही थी इतनी हॉस्पिटल में देखा इतनी भीड़ है, इससे लगता है कि दूर दराज के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, सारा यहाँ पे मेरे ख्याल में ट्रीटमेंट फ्री में हो रहा है या बहुत सस्ते में हो रहा है, तो सर और क्या जो हार्ट एलिमेंट के जी जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैडम। जो हार्ट अटैक होने के बाद हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको लाइफ टाइम के लिए एक ब्लड थिनर हमेशा लेना होता है ताकि दोबारा अटैक ना आए, तो वो हम लोग फॉलोअप में देखते हैं, इंश्योर करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं कि ये दवाएं बहुत ज़रूरी हैं और इनमें से ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको कभी बंद नहीं करिए, और बिना पूछे उसमें हम लोग दवा बंद करते हैं। कभी कोई ऑपरेशन करना है उनको, तो जो डॉक्टर है दांत का ऑपरेशन करना है वो बंद करना चाहते हैं, तो फिर वो हम उसकी जगह कुछ इंजेक्टेबल दे के उसको 5 दिन पहले बंद करके फिर दूसरी दवा शुरू करके जिसका इफ़ेक्ट तुरंत ख़त्म हो जाता है, ताकि ऑपरेशन के दिन उसको दवा को भी बंद करके ऑपरेशन करा देते हैं। इसको ब्रिज थेरेपी हम बोलते हैं। तो ये सब सुविधाएं उनको हम ट्रेन करके भेजते हैं ताकि फॉलोअप में उनको कोई लाइफ में दिक्कत ना आए, बाकी की समस्याएं भी वो अपना अच्छे से झेल सकें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है उनका, मरीजों का, कि भाई हमें कोई और बीमारी होती है तो हार्ट की बीमारी की वजह से बाकी दवाएँ हम ले सकते हैं कि नहीं, तो उसके बारे में भी जानकारी देते हैं कि वो अपना इलाज कैसे करा सकते हैं दूसरी बीमारियों का। इसके अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट अटैक के अलावा अरिथमिया होता है, धड़कन धीमी होना, तेज़ होना, उसके लिए भी हम लोग जो पेसमेकर इम्प्लांटेशन है वो करते हैं। और स्पेशल टाइप के पेसमेकर्स होते हैं जिसमें कि हार्ट की पंपिंग कम होती है, उसको भी वो ठीक करते हैं। धड़कन बढ़ती है उसको शॉक के थ्रू ठीक करते हैं, आईसीडी बोलते हैं। और सीआरटी और सीआरटीडी थेरेपी बोलते हैं, जिसमें कि हम दाएं बाएं का टाइमिंग गड़बड़ होता है, जिनकी पंपिंग कम होती है तो स्पेशल पेसमेकर होते हैं वो यूज़ करते हैं। जिनकी धड़कन बढ़ती है उसको हम लोग अंदर से ईसीजी करके इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी भी करते हैं, और उसके थ्रू हम लोग जब पता कर लेते हैं कि कहाँ से करंट लीक हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, उस पॉइंट को हम पता करके उसकी रेडियो फ्रिक्वेंसी के द्वारा उसकी सिकाई करते हैं, एब्लेजन बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी। उससे हमेशा के लिए वो जो धड़कन बढ़ने का प्रॉब्लम है, जो शॉर्ट सर्किट हो रहा था एक्स्ट्रा वायरिंग की वजह से, वो भी ठीक हो जाता है, वो भी करते हैं। और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं जो जिनका कि हृदय में कोई सुराख है, वाल में सिकुड़न है, जो बाई बर्थ है, उसको भी हम लोग जो है वो डिवाइसेस होती हैं बटन की तरह, उसके द्वारा होल को भी बंद करते हैं, और जो यदि सिकुड़न है वाल्व को तो बैलून के द्वारा उसको भी खोलते हैं। और जो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ बहुत कॉमन है, इस पे जो है बहुत काम की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इन्फेक्शन से होता है ये। एक बैक्टीरिया होता है जिसका गले में इन्फेक्शन होता है, सोर थ्रोट होता है बचपन में, यहाँ बच्चों को तो एंटीबायोटिक टाइम से नहीं मिलता है, और वो उसमें जो है एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से हार्ट को भी वो जकड़ लेता है और वाल सिकुड़ जाते हैं। वो बीमारी भी रूमेटिक हार्ट डिसीज़ कहलाती है, रूमेटिक फीवर की वजह से होती है। तो उसमें भी हम लोग जब ये इस तरह का वाल्व सिकुड़ा रहता है तो उसको बैलून को द्वारा खोलते हैं। पहले इसके लिए ऑपरेशन हुआ करता था, अब बिना ऑपरेशन के हम लोग कर देते हैं। तो इस तरह की सुविधाएं जो हार्ट की दूसरी बीमारियां हैं जिसके लिए हमारे यहाँ सभी सुविधाएं हम लोग यहाँ लेटेस्ट जो होता है वो सब हम लोग कर रहे हैं। और जो है इसके अलावा ब्लड प्रेशर एक बड़ा नंबर 1 किलर है, मतलब छुपा, हम इसको बोलते हैं साइलेंट किलर बोलते हैं इसको, शुगर और ब्लड प्रेशर। तो ये हमें आपके इस प्रोग्राम के थ्रू मैसेज देना है कि अपना ब्लड प्रेशर शुगर भी एक टाइम के बाद एडल्ट एज में सबको चेक करना चाहिए, एटलीस्ट एनुअल, यदि आपको बीमारी नहीं है तब भी, और है तो फिर जैसा डॉक्टर आपके बोलते हैं उस हिसाब से फ्रिक्वेंट इंटरवल्स पे 3 महीने 6 महीने पे जब वो बुलाते हैं चेक करके दिखाना चाहिए, ताकि आपके बीपी और शुगर एकदम कंट्रोल रहें, क्योंकि इसी की वजह से बाकी बीमारियां, हार्ट अटैक और ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेसिपिटेट होती हैं। तो ये बैकग्राउंड में रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ब्रेन का, आँख का भी नज़र होना, हेमरेज होना आँख के अंदर, किडनी के अंदर फेलियर होना, ये सब चीज़ें ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से ही होती हैं।
सर एक और बात, जैसे आपने कहा कि ब्लड प्रेशर आजकल अगर आप देखें तो बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है कि लोग ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम से परेशान है। सर क्या जिनको रेगुलर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, क्या उनमें कार्डियक अटैक की जो पॉसिबिलिटी है या परसेंटेज वो बढ़ जाता है? तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो कैसे अलर्ट रहें, और अगर ऐसा मतलब ब्लड प्रेशर उनका वाकई बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो, कई सालों से परेशान है, तो वो अगर वो आपके यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, आप क्या उसके उस ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने का कोई नई टेक्नोलॉजी भी आई है, कोई नया ट्रीटमेंट आया इससे ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो सके? मैडम, ब्लड प्रेशर में एक तो एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है जो एज रिलेटेड सबको होता है, और एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो होता है उसमें कोई दूसरा कारण रहता है जिसको हम ठीक यदि कर देते हैं तो परमानेंटली ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाता है, बिना दवाओं के पेशेंट ठीक रहता है। उसमें एक कारण होता है यंग पेशेंट्स में कि उनकी किडनी की जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज़ हैं वो यदि बंद हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी किडनी से एक हार्मोन निकलता है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उस नस को खोल देते हैं। यदि हम एंजियोप्लास्टी से, जैसे हार्ट की नस की करते हैं, ऐसे किडनी की नस की भी रीनल एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, वो कर देते हैं, तो पेशेंट की जो बीपी की समस्या है वो हमेशा के लिए दूर हो जाती है। तो इनको सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि ऐसे हार्मोन निकालते हैं जिससे बीपी पेशेंट का बढ़ जाता है, जैसे कि एड्रिनल ग्रंथि के ऊपर एक फियोक्रोमोसाइटोमा करके एक कंडीशन होती है जिसमें जो है ये ट्यूमर होता है जो इस तरह के हार्मोन देता है जिससे बीपी हमेशा पेशेंट का हाई अचानक से हो जाता है, फ्लैश अचानक शूट कर जाता है। तो इसको भी हम लोग जब पता करते हैं टेस्ट के द्वारा, और यदि वो है तो उसका इलाज यदि कर देते हैं तो हमेशा के लिए बीपी ठीक हो जाता है। जो सेकेंडरी कॉजेज़ हैं वो हम सस्पेक्ट करते हैं पेशेंट्स में, अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। यंग पेशेंट में ख़ास तौर से नहीं होना चाहिए बीपी, क्यों है तो उसमें यूजुअली ये एल्डरली पेशेंट की बीमारी थी, बट अभी काफ़ी यंग पेशेंट्स में भी मिल रही है। तो उसमें सेकेंडरी वाले यदि कॉजेज़ हैं उनको हम ठीक करते हैं। थायराइड है उसकी वजह से भी होता है, तो वो सब हम टेस्ट करते हैं और जो बीमारी निकलती है उसका इलाज करते हैं। तो मरीज़ का बीपी यदि सेकेंडरी कॉज से था तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाता है उसका इलाज करने से। हाँ सर, ये आपने बहुत एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन भी दी कि अगर ब्लड प्रेशर जो कि बड़ी कॉमन प्रॉब्लम बन रही है, तो जैसा कि सर ने कहा कि ये एक परमानेंटली भी क्योर किया जा सकता है ब्लड प्रेशर की बीमारी, लेकिन अगर आप इसके पेशेंट हैं तो कतई इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि वो आपके कार्डियक अटैक की वजह बन सकती। सर आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बस लास्ट में सर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है, सर यहाँ पर जो बनारस के लोगों के लिए तो अप्रोचेबल है कि लोग आके यहाँ पर आपसे कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, लेकिन सर दूर दराज के लोग हैं वो अगर यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं, क्या कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑनलाइन है? कैसे वो कांटेक्ट करें यहाँ पर, और जो ये मतलब आप तक कैसे पहुँचे, इस हॉस्पिटल तक कैसे पहुँचे? और कुछ सर यहाँ की फैसिलिटी के बारे में बताइए। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देख रही हूँ इतना प्रेस्टीजियस ये आपका मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट भी काफ़ी सस्ता है और कई चीज़ों का फ्री यहाँ पर इलाज होता है। सर इसके बारे में चाहती हूँ थोड़ा सा आप बताएं कि जो यहाँ पेशेंट आना चाहते हैं दिखाने के लिए, उनको हमारे यहाँ ऑनलाइन अभी जो कोविड टाइम से तो शुरू हो ही गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। जैसे मेरा मंगल और शुक्रवार का दिन है तो वो पहले से देख के और उस दिन का रजिस्ट्रेशन करके और मुझे आके दिखा सकते हैं। ऑफ़लाइन भी सुविधा उपलब्ध है, यदि मान लो ऑनलाइन किसी कारण से नहीं करा पाए तो ऑफ़लाइन भी वो आके यहाँ सुबह से नंबर लगा के दिखा सकते हैं। 103 नंबर हमारा अभी OPD चल रहा है, तो जो है उसमें आके पेशेंट कभी भी मंगल शुक्र में मुझे दिखा सकते हैं। और बाकी सुविधाएं जो है काफ़ी सस्ती हैं, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। यहाँ सिर्फ OPD कंसल्टेशन फ़ीस पहले अभी लगभग 30 रुपये की स्लिप है जो अभी कटती है, और जो उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वो भी बाहर की लैब्स की तुलना में काफ़ी कम दाम पे होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की पॉकेट पे मार कम पड़ती है। और जो है ऑपरेशंस भी जो हम करते हैं बाहर बहुत कॉस्टली होती है, प्रोसीजर कॉस्ट वो यहाँ पर बहुत मिनिमल रखी हुई है, तो जो है उसकी वजह से मरीजों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। और इसमें दूर दराज के पेशेंट्स भी सभी यहाँ, बहुत बड़ा एरिया ये BHO कैटर करता है, और जैसा मैंने पहले भी बताया, तो इसकी वजह से यहाँ मरीजों को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है, सस्ते में इलाज भी हो रहा है।
ओके, थैंक यू सर। तो ये थे डॉक्टर धर्मेंद्र जैन जो बनारस में BHU IMS के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में हैं, और कार्डियक की तमाम बात जो भी डिसीज़ है उसके बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। अगर कार्डियक अटैक का, जैसे उन्होंने सर ने बताया कि 1 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सही जगह पहुंचना है। दूसरा, उसके अलावा अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं या पहले आपको हार्ट की किसी और तरह की प्रॉब्लम हो, अगर आपको हुई है, तो सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में ऑनलाइन यहाँ पर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी है। बहुत ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट फ्री है, बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस यहाँ पे रहते हैं, और हाई क्लास की अगर देखें तो एक स्टैंडर्ड आपकी ट्रीटमेंट की यहाँ फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अगर ऑनलाइन नहीं किसी वजह से हो पाता है तो सर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन की यहाँ पर 2 दिन हफ्ते में OPD होती है, ट्यूसडे और फ्राइडे। यहाँ पर आकर आप ऑफलाइन भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हार्ट प्रॉब्लम से लेकर कोई और भी सवाल है तो ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सवालों के जवाब मैं आप तक पहुँचा सकूँ। आप देखते रहिए हेल्थ शो विद मीना।